बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर हज़रत मौलाना हाफिज़ डॉक्टर रज़ाउल्लाह रऊफ़ साहब। आप चेयरमैन जापान टाउन जापान सिटी बहावलपुर हैं। आपकी लीडरशिप में दर्जनों टाउन मुकम्मल हो चुके हैं। आपका शुमार पाकिस्तान के अहम बिजनेसमैनों में होता है। आज हम बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप इस जापान टाउन जापान सिटी को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं। बहावलपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है जापान टाउन। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अहलन व सहलन महमूद भाई, अहमद महमूद, शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, बारकल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। सर, अगर बिज़नेस के हवाले से बात करें तो आपने अपने बिज़नेस का आगाज़ कब किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गुजरांवाला से बिज़नेस का आगाज़ किया। ये 1993 की बात है सर। यानी बिज़नेस का स्टार्ट शूज़ के बिज़नेस से मैंने स्टार्ट किया है। पहले शूज़ का बिज़नेस रिटेल की दुकान थी, फिर रिटेल से होलसेल की दुकान बनाई, फिर एक फैक्ट्री भी लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों काम अब भी चल रहे हैं। एक अगरचे फैक्ट्री का काम बंद हो गया है, लेकिन दूसरा काम चल रहा है, तो वो दूसरे भाई मेरे उसको संभाले हुए हैं। जी सर, जापान टाउन बनाने से पहले आपके कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे थे? ये जापान टाउन बनाने से पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में, हाफिज़ाबाद में और ऐसे ही मुल्तान में 3 मुकामात पे, एक मुल्तान ट्रेड सेंटर, एक गोल्फ सिटी, एक मुल्तान ट्रेड जोन, 3 जगहों पे हमने बनाया। और फिर आगे डेरा गाज़ी खां में, डेरा गाज़ी खां के बाद फिर दोबारा हम आए इस शहर में बहावलपुर में। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शहर भी अच्छा है, शहर के लोग भी अच्छे हैं और बिलखुसूस मीडिया वाले एक अपना ही वो नाम रखते हैं। अल्लाह ताला आपको, आप जैसे मुस्बत किरदार वाले लोगों को हिम्मत और हौसला दे। हम इनके साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर, जापान टाउन में अगर मरले के हवाले से बात करें तो प्लाट्स के हवाले से बताइएगा, कितने मरले के प्लाट्स मौजूद हैं जापान टाउन में? जापान टाउन हमने 12.5 एकड़ पे लैंड सब डिवीज़न शुरू किया था। हम 3 भाई थे, एक शहजाद अली बहलम साहब जो कि जापान में होते हैं, और दूसरे राहिद साहब और वक़ास साहब लाहौर में होते हैं, और तीसरा मैं था। तीनों ने मिलके शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला ने पाया तकमील तक पहुंचाया। इसके बाद फिर हमने इसके साथ ही 84 कनाल साथ और इजाफ़ा किया। उसका जापान सिटी लैंड सब डिवीज़न के नाम से उसको बनाया और उसका NOC लिया। अब तीसरा स्टेप है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जापान सिटी हाउसिंग स्कीम के नाम से प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, जो कि तकरीबन 100 एकड़ पे मुहित है। ठीक। अच्छा सर, ये जापान टाउन बनाने का आइडिया कैसे आया? ये मेरे भाई शहजाद अली बहलम जो कि जापान में होते हैं, क्योंकि वो जापान में रहते हैं, उनके कहने पर जापान का नाम इस्तेमाल किया गया। क्योंकि वो जापान में रहते हैं, जापान में उनकी एक शादी है, तो उस निस्बत से उनको मोहब्बत जापान से ज़्यादा है। उन्होंने ये कहा कि जी मैं आपके साथ पार्टनरशिप करता हूँ, 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी हो लगा देता हूँ, लेकिन आप इसका नाम रखेंगे जापान टाउन। तो हमने उनके आने से हलन व सहलन से कहा और उसका नाम जापान टाउन रख दिया। सही। जापान टाउन फ़ेज़ 2 में घर बनने जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जापान टाउन फ़ेज़ 2 में जापान सिटी लैंड सब डिवीज़न है, फ़ेज़ 2 जो है उसमें घर बन रहे हैं। और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह तीसरा स्टेप जो है जापान सिटी हाउसिंग स्कीम, वो जल्द शुरू होने वाला है, यानी उसमें घर शुरू हो जाएंगे। जी। अगर जापान टाउन में रेट्स के हवाले से बात करें तो इसमें रेट्स क्या क्या हैं? जब हमने शुरू किया था उस वक़्त 4.5 लाख रुपए मरला था। अब इस वक़्त 8 लाख से 9 लाख के दरमियान लोकेशन वाइज रेट चल रहा है। अगर जापान टाउन में सहूलियात के हवाले से बात करें तो जापान टाउन में क्या क्या सहूलियात आप प्रोवाइड कर रहे हैं बहावलपुर के लोगों को? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जापान टाउन में मुकम्मल सहूलियात जैसे कि बहरिया में होती हैं, DHA में होती हैं, सिक्योरिटी का निज़ाम, अच्छा
रोड स्ट्रक्चर और बेहतरीन पार्क्स ये हमने दी, और अब पीछे एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह पार्क बनाएंगे जो कि लोगों के लिए बहुत सी उसमें सहूलियात होंगी, झूले होंगे, बेहतरीन तरीके से वो डिज़ाइन कर रहे हैं। और लाहौर की एक बहुत बड़ी कंपनी वो डिज़ाइन कर रही है, इंशाल्लाह जल्द उसको इंस्टॉल किया जाएगा। जी सर, आप बिज़नेसमैन हैं, पाकिस्तान में आपका एक नाम है, तो बिज़नेसमैनों के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि हल हो जाएं? ये रियल एस्टेट एक ऐसा बिज़नेस है अहमद भाई, मैं तो इसमें कहूँगा हमारे अहबाब जो हैं साहिब इक़्तिदार वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला मरीम नवाज़ और मेरे आर्मी चीफ़, मैं उनको आर्मी चीफ़ अपने कहता हूँ क्योंकि मेरे मुल्क के सरबराह हैं इस वक्त, उस फ़ौज के सरबराह हैं जिस फ़ौज को पूरी दुनिया में इस वक्त यूँ कहा जाएगा कि अगर फ़ौज कोई सबसे ज़्यादा अच्छी और अच्छी मैनेज करने वाली है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब कुरान के हाफिज़ हैं, उनके लिए तो मैं अक्सर ये लफ्ज़ बोला करता हूँ, वो जनरल आसिम मुनीर साड़ी जिंद साड़ी जान, क्योंकि वो हाफिज़ कुरान है। अल्लाह ताला ने उनको भी हाफिज़ कुरान और हमारा आर्मी चीफ़ हाफिज़ कुरान है, और फिर उनके साथ ISI के सरबराह मुझे पता चला कि वो भी हाफिज़ कुरान है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई मुझे ये लफ्ज़ सुन के कि आज मेरा पाकिस्तान जिसमें अल्लाह ताला ने यानी आर्मी चीफ़ और ISI के सरबराह दोनों हाफ़िज़ कुरान हैं। कुरान की बरकत से मैं तो यूँ कहूँगा अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरानिल अज़ीम, या अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान पे, हम पे, सब पे इस कुरान की बरकत से, ये दोनों को भाई हाफ़िज़ कुरान हैं, इनकी बरकत अल्लाह ताला इन्हें इतनी तौफ़ीक दे, इतनी हिम्मत दे कि ये कुरान को सामने रख के फ़ैसले करें, और मेरे मुल्क के जो बासी हैं, जो उनके मसाइल हैं, ये भी मिल के गवर्नमेंट के साथ उनको हल करवाएँ, और बेहतरीन तरीके से मुल्क की मईशत सेट हो सकती है अगर ये तीनों इदारे, फ़ौज, हमारे वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और ये हमारी क्या इसको कहते हैं जुडिशली यानी चीफ़, अगर ये मिल के फ़ैसले करें तो इंशाल्लाह कोई वो वक्त दूर नहीं कि जब हमारा मुल्क बहुत तरक्की के, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म ने ये कही बात कि उड़ान पाकिस्तान, यानी 2025 में पाकिस्तान बहुत बुलंदियों को छुएगा। हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। इसमें तो मैं यूँ ही कहूँगा अपनी कौम को, अपने भाइयों को कि पैवस्ता शजर से उम्मीद बहार रख। बिल्कुल। अच्छा सर, जो लोग जापान टाउन में घर लेना चाहते हैं उनके लिए एज अ चेयरमैन जापान टाउन आपका क्या मैसेज है? देखें, कुछ लोग हमारे मतलब कुछ ख़बरें खामखा गलत बना रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत भी दे। हम ना तो किसी का पैसा ज़ाया होने देंगे, ना हम किसी को ज़ाया ख़ुद करेंगे, ना होने देंगे। इंशाअल्लाह थोड़ा सा मुल्की मसाइल और प्रॉपर्टी का कुछ ये 2 साल से डाउनफॉल की वजह से, मैं अकेले हम नहीं बल्कि पूरे प्रॉपर्टी वाले डाउनफॉल में चल रहे थे, और मुझे यकीन है कि ये 2025 एक उड़ान का साल जो है इससे बहुत बेहतरी आएगी। अल्लाह ताला इसमें हमारे जो सियासी लोग हैं, PTI वाले हों, नून लीग वाले हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, या कोई और भी जमात है, सभी मिलके इत्तेफाक राय से चलें तो इसमें बहुत बड़ी, ये मुल्क पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा, और मुझे यकीन है कि ये वो ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें मैं मैसेज यूँ दूँगा अपने सियासी वर्करों को कि फ़ौज है तो रियासत है, रियासत है तो सियासत है। सियासत तब भी चलेगी जब हम मिल के सारे इत्तेफाक राय करेंगे। अगरचे देखिए, इसमें यूँ बात भी कही जाए, हर एक बंदे का कोई ना कोई महबूब होता है। बहुत सारे लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, और बहुत सारे पीपल्स पार्टी जरदारी साहब से और उनके बेटे से भी मोहब्बत करते हैं। हर एक की अपनी मोहब्बत है, हर एक का अपना आइडियल या लीडर है। तो लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये क्यों करता है, हर एक की मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन जब मुल्क का मफाद आ जाए सबको एक हो जाना चाहिए। एक कौम, एक मिल्लत, एक मुल्क। जी सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, प्रॉपर्टी की दुनिया के हवाले से बात करें तो प्रॉपर्टी में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? आप मजहबी स्कॉलर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और बिज़नेस की दुनिया में आपका एक नाम है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अहमद भाई, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये 2 साल से प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चल रहा था। इसमें बेहतरी ये है, मैं यूँ कहूँगा कि हमारे वज़ीर आज़म साहिब और
हिज़्ब इख्तिलाफ और हिफ़्ज़ इक़्तिदार, इन सब को मिल बैठना चाहिए। एक तो ये इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, कल क्या होगा ये ख़त्म होना चाहिए। और मैं अपने आर्मी चीफ़ साहब से, हमें बहुत मोहब्बत है क्योंकि हमारी फ़ौज हमारी जिंद जान है, वो फ़ौज की वजह से हम सब कुछ हैं। तो इन सब को मिलके FBR के मसले को हल करना चाहिए और टैक्सेस में कमी लानी चाहिए। देखें, आजकल मेरा ख्याल है कोई जहां 100 रजिस्ट्री होती थी, इस वक्त वो 50 से क्या मतलब 25वीं रजिस्ट्री, यानी चौथा हिस्सा भी रजिस्ट्री नहीं हो रही। अच्छा। ये FBR वाले भी मेरी बात को समझ रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, जब हमारी बात सुनेंगे तो मैं समझता हूँ, मेरा दिल तो कहता है कि ये अगर रिलीफ दे दें तो पाकिस्तान वाक़तन उड़ान पे चला जाएगा। क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बिज़नेस में, रियल एस्टेट के बिज़नेस के साथ 2-4 लोग मतलब इन्वॉल्व नहीं हैं। इसमें लकड़ का काम है, शीशे का काम है, मतलब मज़दूरों का काम है। ये दुबई में क्या होता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बिल्डिंगें बनती हैं तो कहाँ का कहाँ चला गया। वो जो रियल एस्टेट के बिज़नेस को यहाँ दुबई वाला सिस्टम यहाँ कर दिया जाए कि हाँ टैक्सेस ना ज़्यादा लगाए जाएं और लोगों को ओपन कर दिया जाए, तो पाकिस्तान वाक़तन उड़ान पे चला जाएगा। पाकिस्तान को छू ही नहीं सकता कोई, और इतनी तरक्की पे जाएगा। क्यों? 2 वजह हैं इसकी। एक तो यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब के साथ इन्हें बहुत मोहब्बत है, हर एक को। यहाँ लोग हमारे मजहबी इख्तिलाफ, कोई देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मुख्तलिफ ग्रोहों में बटे हुए हैं। हर एक काम करे अपनी जगह पे, हर एक को बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। और जहाँ मतलब एक फितनतुल ख़वारिज हमारे यहाँ बहुत आम हो जाता है, उस पर कुफ्र का फतवा, उस पर कुफ्र का फतवा, उस पर कुफ्र का फतवा, नऊज़ बिल्लाह। और भाई, नमाज़ पढ़ने वाले कलमा को सब मुसलमान हैं। मैं तो यहाँ यूँ कहूँगा, नमाज पढ़ने वाले, कलमा पढ़ने वाले सारे मुस्लिम हैं। इन सब को मिलजुल के इकट्ठे एक ताकत हो जाना चाहिए। हमारे मुल्क की तरफ को आँख मैली से देखे, उसकी आँख निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि हम फ़ौज के शाना बशाना है। फ़ौज हमारी, फ़ौज की आपने बात की है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, और पाकिस्तान आर्मी के लिए आपके क्या अल्फाज हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान आर्मी इतनी ही अहम है जितनी एक जिस्म के लिए रूह होती है। मेरे अल्फाज आज पूरा मैसेज पूरी कौम को चला जाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए आर्मी की इतनी ही ज़रूरत है जितनी एक जिस्म के लिए रूह की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ हम मौजूद हैं, उनके ऑफिस में मौजूद हैं। अभी हम जापान टाउन में जाने लगे हैं, आपको जापान टाउन दिखाते हैं। डॉक्टर साहब चलिए। जी चलिए। डॉक्टर साहब, ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो ऑफिस मैनेजमेंट के हवाले से बताइएगा। सर के हम ऑफिस में आए हुए हैं। ऑफिस मैनेजमेंट में हमारे हेड इस वक्त जो ऑफिस को कंट्रोल कर रहे हैं, एडमिन हैं, वो इंजीनियर अम्मार साहब हैं। ये पूरे प्रोजेक्ट को और इस ऑफिस को डील कर रहे हैं। जी ठीक। डॉक्टर साहब, अब्दुल रऊफ साहब के ऑफिस में हम आए हुए हैं। अब्दुल रऊफ साहब की क्या जिम्मेदारियां हैं इस जापान टाउन के हवाले से? अब्दुल रऊफ साहब हमारे मैनेजर हैं जी, पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। मतलब ये ऐसे सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, हमारे सेल को यही देखते हैं, यही सब लोगों से डील करते हैं। सर, मैं चाहूँगा रऊफ साहब से बात करूँ। सर, ये आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, डॉक्टर रज़ाउल्लाह साहब की लीडरशिप किस तरह देख रहे हैं? जापान टाउन के चेयरमैन हैं, उनके बारे में आपके क्या अल्फाज हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब के बारे में जो मैंने सुना था पहले से और अब तक देखा है जो मैंने, उनकी शख्सियत ऐसी है कि एक फरिश्ता नमा इंसान की तरह, जो उन्होंने बात कही है वो उसके ऊपर अमल भी करते हैं और पैरा भी देते हैं। और डेवलपमेंट के हवाले से या बिल्डर के हवाले से देखा जाए तो जो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट प्रीवियस कंप्लीट किए हैं, तो वो उनका एक नाम है, एक मकाम है, और वही नाम और पहचान को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इनका मोटो यही है। डॉक्टर साहब, जापान टाउन के हेड ऑफिस में हम मौजूद हैं, साथ में आपके दोस्त भी आए हुए हैं। हम ऑफिस में, पीछे आपकी टीम बैठी हुई है, तो टीम के हवाले से बताएं, ऑफिस के हवाले से बताएं, क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है सर? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मलक हैदर साहब भी हमारे पास मौजूद हैं। इन्होंने बहुत काम किया हमारे साथ,
और ये आगे बढ़ चढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छाई के लिए काम में लगे हुए हैं। अगरचे ये 2 साल काफ़ी दुश्वार गुजरे रियल एस्टेट वालों के लिए, लेकिन इंशाल्लाह 2025 जो है, अब जैसे हमारे वज़ीर आज़म ने कहा, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान इंशाल्लाह ऐसे बनने जा रहा है, हम सब मिलके। और इसी तरह मेरे भाई जुल्करनैन साहब, ये भी तो 2 दिन रात एक किए हुए हैं कि यार किसी तरीके से जो मसाइल हैं उनको हल करके हम आगे बढ़े इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये हमारा मुल्क जैसे अब उड़ने की उड़ान की तरफ जा रहा है, आने वाले दिनों में ये हमारी सारी टीम मिलके जो कोशिश कर रही है, खलील साहब हैं, वकार साहब हैं, और ये मेरी बहनें माशाल्लाह ये इनके साथ ये लगी हुई हैं रिकवरी पे, तो ये सारे मिलके हम अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम हैं और एक ताकत है इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक ताकत से एक टीम बन के, भाई भाई बन के ये इस टाउन को उठाने की तगोदौ में लगे हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ये उड़ान पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और बढ़ता जाएगा हमारे टाउन का भी इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी हम इस वक्त जापान टाउन हेड ऑफिस से बाहर जा रहे हैं। अब हम जापान टाउन का विजिट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अलबैक के हवाले से भी हमें कुछ बताएं, ये ब्रांच। अलबैक जी सऊदीया का तोहफा हम यहाँ लेके आए हैं। अच्छा। ताकि अवाम को वो सऊदीया की याद यहाँ ताज़ा कराई जाए। उम्रे पे लोग जाते हैं, हज पे जाते हैं, अलबैक ढूंढते हैं, तो पाकिस्तान में भी अलबैक आ गया। इंशाल्लाह लोग मज़े से खा रहे हैं और वही जायका, वही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, मोहम्मद जुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब की लीडरशिप को किस तरह देख रहे हैं जापान टाउन में? इन्होंने जापान टाउन का आइडिया लेकर आए हैं, चला रहे हैं, इस तरह क्या कहना चाहेंगे? सर जी, हमारे बहावलपुर की आवाम के लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट इन्होंने हमारे बहावलपुर को दिया। और माशाल्लाह हाफिज साहब की शख्सियत और इनका तजर्बा बड़ा ज़बरदस्त है कि इन्होंने इतना लाजवाब प्रोजेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया और यहाँ के अवाम को इतना अच्छा माहौल प्रोवाइड किया। तो हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं और हम इनके शाना बशाना हैं कि ये प्रोजेक्ट मज़ीद फले फूले और कामयाबी की तरफ गामजन हो। जी सर, बहुत शुक्रिया। मलिक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, इस जापान टाउन के हवाले से आपकी क्या खिदमात हैं? डॉक्टर साहब की लीडरशिप को किस तरह देख रहे हैं आप? माशाल्लाह जी, हाफिज साहब की खिदमत बहावलपुर के लिए बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही तारीफ़ के काबिल है ये प्रोजेक्ट। और इन्होंने जितनी खिदमत की बहुत ही तारीफ़ के काबिल हैं। और हम डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पे आए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह डेवलपमेंट दोबारा शुरू हो रही है और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँचेगा। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, जापान टाउन की एंट्री के हवाले से बात करें तो खूबसूरत आपने गेट तरतीब दिया है। इस गेट के हवाले से बताएं कि कैसे आइडिया है, किस तरह का गेट बनाया जाए? ये गेट जी चाइनी और जापानी स्टाइल है। अच्छा। लेकिन हमने इसको, क्योंकि इसका नाम जापान टाउन रखा है, जापान के साथ उसी मुनासबत से, उसी स्टाइल से, उसी तरह वो गेट को उस शक्ल में बनाया जो जापानी अपनी इमारतों पे ये चीज़ें लगाते हैं, बनाते हैं, उसी हिसाब से हमने ये बनाया है। जी बहुत शुक्रिया सर। सर ये तो आपने गेट बना दिया, इस जापान टाउन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सहूलियात हैं, ये बताइएगा सर। मैं यहाँ यूँ कहूँगा, क्वालिटी रियलिटी, यानी ब्यूटी, क्वालिटी, रियलिटी, ये 3 चीज़ें जहाँ हों, जापानी लोग इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ब्यूटी का ख्याल भी रखते हैं, क्वालिटी का ख्याल भी रखते हैं, रियलिटी का ख्याल भी रखते हैं। हमने जापान नाम इसलिए ही रखा हुआ है कि जैसे ही जापान का नाम आने से यूँ समझ आती है कि जापान की चीज़ है, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही, 1 नंबर है। तो जब जापान का नाम आए तो ऐसे ही जैसे जापान के नाम से जापान की चीज के मतलब ज़हन में ख्याल आता है ना कि वो मजबूत होगी, तो हमारे यहाँ रहने वाले एक मजबूती से और अच्छे टाउन में रहने की ख्वाहिश जो लेके आएंगे, वो यही समझे कि हम जापान जा रहे हैं। जापानी स्टाइल तो और जापानी मजबूती होगी यहाँ इंशाल्लाह। जापान टाउन का विजिट किया जाए। जी जी जी, तो आइए चलते हैं सर। जी आए आए।
अच्छा डॉक्टर साहब, गाड़ियों के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह लैंड क्रूजर गाड़ी आपने रखी हुई है। गाड़ियों के शौक हैं आपको, ये कौन सी गाड़ी पसंद है? गाड़ियाँ सभी पसंद हैं जी, अल्लाह की नेमत, अल्लाह का इनाम है। जी तो इस वक्त अल्लाह ताला ने ये V8 दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और भी गाड़ियां हैं लेकिन ये गाड़ी सबसे अच्छी लग रही है। और दूसरे नंबर पे इस वक्त सोनाटा, तीसरे नंबर पे होंडा सिविक, चौथे नंबर पे आ गई करोला। अच्छा, आपको ड्राइव करने का खुद शौक है या आपने ड्राइवर रखा हुआ है? ड्राइवर मेरे पास 2-3 हैं, लेकिन हर वक्त ड्राइवर साथ ही होते हैं, जी कभी कोई। लेकिन खुद भी ड्राइविंग करता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जापान टाउन में हम आ चुके हैं। ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने तरतीब दी है। जी जापान टाउन में जो लोग घर बना रहे हैं, तो मस्जिद के हवाले से हमें बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब जापान टाउन को मुकम्मल करने की तरफ बढ़े ना, उसमें ये सोचा कि सबसे पहले अल्लाह का घर होना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले जो घर शुरू हुआ वो मस्जिद ही शुरू हुई, माशाल्लाह और मस्जिद को बनाया। जैसे ही मैंने इसके साथ अपना एक घर बनाया, माशाल्लाह। ये जहन में रख के वो घर मुकम्मल हो और मस्जिद भी मुकम्मल हो, लेकिन घर से पहले मस्जिद को मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम शुरू किया, नमाजें शुरू करवा दी। उसके बाद अपना घर मुकम्मल किया कि पहले मस्जिद अल्लाह का घर, तो फिर उसके बाद अपनी रहाइश के लिए घर बनाया। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब